साड़ी क्रॉस ड्रेसर हमारा थोड़ा अजीब परिवार है। भारत के अधिकांश परिवारों के विपरीत मेरे पिता हमेशा एक बेटी चाहते थे, लेकिन किस्मत के मुताबिक उनके लगातार 4 बेटे हुए। बेटी पैदा करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और इससे इस मामले में मदद नहीं मिली कि हम सभी भाई संकटमोचक थे। हमारे पिता हमेशा हमारे द्वारा पैदा किए गए सभी उपद्रवों से चिढ़ जाते थे। हमारे इन्द्रों के कारण वो अक्सर हमारी माँ को ये कहकर शाप देता था कि वह उसे कम से कम एक प्यारी बेटी नहीं दे सकती। इस वजह से मेरी माँ को अक्सर दुख होता था और इसने हमारे बड़े भाई देवेश को भी प्रभावित किया, जो हम भाइयों में सबसे संवेदनशील और भावुक थे। वह हमारी माँ के पास जाता और उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता, जबकि हम में से बाकी लोग अपने शीनीगंज के साथ जारी रहते। और एक दिन देवेश भैया, जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, हम सभी के पास आए और कहा, ये समय है कि हम अपने पिता को बताएं कि वे हमारी माँ को बेटी नहीं देने के लिए डांट नहीं सकते हैं। हम एक दिन के लिए उनकी बेटियां बनेंगे। हम उनसे एक बार में बेटी पैदा करने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कहेंगे। सुझाव जितना हास्यास्पद था, मौज मस्ती करने का भी अवसर था, इसलिए हम भाई इस सुझाव पर राजी हो गए। चूँकि हम एक लड़की होने के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए हमें अपनी उम्र की पड़ोसी लड़कियों, माँ और पड़ोसी मौसी से कुछ मदद मिली। तो यहाँ हम थे, घर पर अपने पिता का स्वागत करने के लिए बेटियों के रूप में तैयार। सैलमन पिंक सलवार कुर्ती पहनने वाले हमारे देवेश भैया देवयानी हो गए। मेरे दूसरे भाई ने किसी कारणवश लाल साड़ी पहनी और अपने लिए अलका नाम चुना। मैंने काले रंग की अनारकली पहनी थी और अपने लिए नेहा नाम चुना था। हमने अपने सबसे छोटे भाई को पिया नाम दिया, क्योंकि वह नाम एक युवा लड़की को प्यारा लगता था। उन्हें नाम और उस दिन पहनी गई पीली सलवार कुर्ती से बिल्कुल प्यार हो गया। हमें देखकर हमारे पिता शुरू में थोड़े हैरान हुए, लेकिन जल्द ही वे खुश हो गए कि हमने ये सब उनकी खुशी के लिए किया। हम सभी ने उस दिन एक परिवार के रूप में एक साथ मस्ती की। हम सभी ने सोचा कि ये इसका अंत होगा, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने हम सभी को चौंका दिया। साड़ी क्रॉस ड्रेसर देवेश भैया के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अगले दिन से जैसे ही वे अपने काम से वापस आएगा, वह जल्दी से अपने लिए खरीदी गई कई सलवार कुर्तियों में से एक में बदल जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम उन्हें देवेश भैया के बजाय देवयानी दीदी कहते हैं। हालांकि एक दिन के लिए लड़की होना मजेदार था, लेकिन हमारे भाई को हर रोज एक लड़की की तरह देखना असामान्य लगा। जब माँ और पिताजी ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वो घर पर बेटी के रूप में रहना जारी रखेंगे, ताकि हमारे पिता की बेटी की इच्छा पूरी हो। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे माता पिता देवयानी दीदी के बारे में चिंतित थे। एक दिन मेरे पिता ने उनसे अकेले में बात करने का फैसला किया। उसने उससे कहा, देवेश, अब तुम विवाह योग्य आयु के हो, हमें आपकी शादी करनी है। अगर आप घर में एक महिला के रूप में रहना जारी रखेंगे तो हम ऐसा कैसे करेंगे पिताजी? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद मैं फिर से एक आदमी की तरह जीना शुरू कर दूंगी, देवयानी दीदी ने कहा। देवयानी दीदी की यह बात सुनकर मेरे पिता को निश्चय ही राहत मिली। लेकिन मेरी एक शर्त है पिताजी, देवयानी दीदी ने कहा। मेरे पिता फिर से चिंतित हो गए। मैं तभी शादी करने जा रहा हूँ जब आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो मुझे शादी के दौरान दुल्हन बनने देगी। मैं चाहता हूँ कि आप कन्यादान करें। एक पिता द्वारा एक शादी में एक बेटी को देने का कार्य, तभी आपकी बेटी होने की इच्छा पूरी होगी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, ये अंतिम है, देवयानी दीदी ने कहा। मेरे पिता के पास अब चिंता करने का एक बड़ा कारण था। साड़ी क्रॉस ड्रेसर देवेश भैया की इस अजीब शर्त को मानने वाली लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि हमारे देवेश भैया एक अच्छी नौकरी की स्थिति में काम कर रहे थे और अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। हमारे माता पिता किसी तरह एक ऐसे परिवार को खोजने में कामयाब रहे जो अपनी बेटी की शादी हमारे भाई से करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन देवेश भैया या देवयानी दीदी शादी के दौरान दुल्हन बनकर खुश नहीं थे। वह अब चाहती थी कि उसके भाई शादी के दौरान उसकी बहनों के रूप में काम करें। हम सभी भाइयों ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा करने के बाद हमने उसकी बहनों के रूप में शादी में शामिल होने का फैसला किया। जब देवयानी दीदी ने खुद एक चमकदार लाल सलवार कुर्ती पहनी थी,
तो हम सभी को उनकी सगाई पर चमकीले सलवार कुर्तियाँ पहनने की आवश्यकता थी। साड़ी क्रॉस ड्रेसर सगाई की शाम के दौरान मुझे पता चला कि जो लड़की मेरे भाई से शादी करने जा रही थी वह देवेश भैया के दुल्हन के रूप में आने के विचार से खुश नहीं थी। उसने सोचा कि ये बहुत बुरा विचार था। अगले दिन शादी थी। मुझे इसके बारे में कुछ जल्दी करना था। अंत में मैं देवेश भैया से बात करने के लिए कुछ साहस करने में कामयाब रहा, जो अपनी दुल्हन की लहंगा चोली में तैयार थे। मैंने भैया से दूल्हे के कपड़े बदलने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं माने। उसने कहा कि वह दुल्हन के रूप में शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां मैं शादी के दौरान दो दुल्हनों को संभालने और सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। बेचारी लड़की अपने पति को लहंगा चोली में दीप्तिमान देखकर हैरान रह गई। लेकिन भगवान का शुक्रवार है कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। देवेश भैया एक बार फिर से एक पुरुष के रूप में रहने लगे और उनकी पत्नी उनके जैसा प्यार करने वाला पति पाकर वास्तव में खुश थी। हम सब अपनी भाभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम सभी के लिए मुसीबत और भी बढ़ रही थी। साड़ी क्रॉस ड्रेसर देवेश भैया की शादी के 2 साल बाद हमारे दूसरे भाई अल्पेश की शादी की बारी थी और समय आने पर वह जिद करने लगा कि वह भी एक महिला के रूप में शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि वह घर में अलका बनकर रहने लगा। हो सकता है कि वह देवेश भैया के बहुत करीब थे। वह इस विचार से प्रेरित थे कि कैसे देवेश भैया ने देवयानी के रूप में शादी की। फिर भी मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मेरे भाई दुल्हन बनने की इतनी सख्त इच्छा क्यों रखते हैं। साड़ी क्रॉस ड्रेसर मेरे माता पिता एक बार फिर चिंतित थे, लेकिन सौभाग्य से इस बार उन्हें अलका के लिए एक लड़की की तलाश पिछली बार की तुलना में थोड़ी आसान लगी, जब उन्हें देवयानी के लिए लड़की ढूंढनी पड़ी। शायद इसलिए कि हमारी बड़ी भाभी परिवार को ये समझाने में सफल रही कि एक बार उसकी अपनी शादी के दौरान भी ऐसा हो चुका है और आज वह देवेश के साथ पूरी तरह से खुश है। फिर भी ये बहुत नाटक था और शादी खत्म होने तक मेरे माता पिता तनाव में थे। पहले की तरह हम सभी भाइयों को दुल्हन की बहनों की भूमिका निभानी थी। इस समय तक मैं शादी के दौरान साड़ी देने में अधिक सहज महसूस कर रही थी। हालांकि यह सब मजेदार था, फिर भी मैं चाहता था कि ये जल्द ही खत्म हो जाए। साड़ी क्रॉस ड्रेसर अल्पेश उर्फ अलका की शादी खत्म होने के बाद मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं अपनी शादी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगा। कम से कम कहने के लिए उन्हें राहत मिली और मैं खुश था कि मैं उन्हें आराम से रख सका। मैं इस बारे में इतना आश्वस्त होने का कारण ये था कि व्यक्तिगत रूप से मेरा दुल्हन के रूप में विवाह करने का कोई इरादा नहीं था और क्योंकि मुझे शादी करने के लिए पहले से ही एक लड़की मिल गई थी। वह मेरी प्रेमिका थी, मेरे जीवन का प्यार। एक दिन जब मैंने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने तुरंत खुशी से स्वीकार कर लिया। उसने मुझे गले लगाया और मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन एक क्षण बाद उसने मुझसे कहा, चूँकि आपके परिवार में एक परंपरा रही है जहां लड़के दुल्हन के रूप में तैयार होते हैं, मैं चाहती हूं कि आप हमारी शादी में भी दुल्हन बने। नहीं, मैंने विद्रोह किया, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था और यही कारण है कि हमारे परिवार में एक बार फिर मेरे पिता एक और बेटी को शादी में दे देंगे। उनका सारा जीवन वह केवल भगवान से चाहते थे एक बेटी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह 3 बेटियों की शादी कर देगा। मुझे नहीं पता कि हमारे सबसे छोटे भाई का क्या होगा, लेकिन चीजें अब तक कैसे आगे बढ़ी हैं। मेरे पिता दुल्हन के रूप में एक और बेटा पैदा करने के लिए तैयार हैं। श्रृंखला के सभी चित्र नीचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।